जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप हैं मेरे YouTube चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन पर। दोस्तों, मैंने इस समय हमारी जो क्लास होती है वो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के सेकंड पेपर यानी कि सामान्य हिंदी की क्लास होती है। ठीक, सामान्य हिंदी जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का सामान्य हिंदी, उसके अंदर 6 टॉपिक से कुल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी प्रत्येक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 10-10 नंबर के होते हैं। ठीक, इस क्रम में हमने विलोम शब्द जो है वो पूरा कर लिया है। विलोम शब्द यानी कि हमारा 10 नंबर का जो समीक्षा अधिकारी का पेपर होता है उसमें 10 नंबर का हमारा तैयार हो चुका है। इसके साथ में ही हमने जो समीक्षा अधिकारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसके अंदर विलोम शब्द जो पूछा गया है उसमें 3-4 सालों के हमने कवर कर लिए थे। हमने वीडियो आपको अपलोड कर दिया था और आपने उसको देखा भी है। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो हमने दिखाया आपको कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो आ रहे हैं, जितना भी हमने पढ़ा है उन्हीं में से आ रहा है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सही दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं और बेहतर है। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारा है तत्सम और तद्भव का। तद्भव और तत्सम। ठीक है, तद्भव और तत्सम कहते हैं। ठीक, जानेंगे हम इसके बारे में क्या होता है। इससे पहले आप ये सोच लीजिए कि ये तत्सम तद्भव, जो तद्भव तत्सम कहिए या तत्सम तद्भव कहिए, ये भी 10 क्वेश्चन पूछता है, 10 नंबर का ही। ठीक, 10 नंबर का ही क्वेश्चन पूछता है। जैसे ही हम ये कवर कर लेंगे, हमारा 20 नंबर का पूरा समीक्षा अधिकारी के सेकंड पेपर का 20 नंबर तैयार हो जाएगा। और अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है किसी प्रकार का। मतलब यह है कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आने से पहले आप देखेंगे कि हमारे सामान्य हिंदी का जो 60 नंबर का पेपर है वो पूरा का पूरा तैयार होगा। इसमें भी हम वही तरीका अपनाएंगे कि आपको लिख करके बताएंगे तद्भव तत्सम, और उसके बाद से क्वेश्चन फॉर्मेटिंग बताएंगे, क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वहां से क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ हम बताते हैं। इसका आप एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि जो हमने विलोम शब्द कराया है उसको हमने इसी तरीके से बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर तद्भव होता क्या है और तत्सम क्या होता है। ठीक, सबसे पहले हम जानेंगे तत्सम क्या होता है। प्यारे बच्चों, तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे लिए गए हैं। जो हमारा संस्कृत थी, संस्कृत से सीधे लिए गए शब्द को, तो सीधे लिए गए शब्द, ठीक, सीधे लिए गए शब्द को जो ही हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द जो है सीधे लिए गए हैं। ठीक, एग्जांपल अभी बताएंगे आपको हम। अच्छा, फिर अगर ये संस्कृत से सीधे लिए गए हैं उनको तत्सम कहते हैं। संस्कृत से लगा लीजिए, तत्सम यानी कि संस्कृत के समान। ठीक, संस्कृत के समान यानी संस्कृत से लिए गए। ठीक, अब तद्भव आ जाइए, तो ये जो संस्कृत से सीधे लिए गए हैं उनको आजकल की बोलचाल की भाषा में जो अपभ्रंश होकर कहा जाता है, आजकल जो इस समय हम यूज करते हैं वो उनको कहते हैं तद्भव। ठीक, क्या कहते हैं, तद्भव। समझ में आ रही बात? बहुत ज्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सीधी चीजें हैं और ये 10 नंबर एकदम फ्री के आते हैं। अगर आप ध्यान से बस थोड़ी सी चीज देख लेंगे आप, तो 10 नंबर के 10 नंबर आपके हाथ में आ जाएंगे। क्या है तत्सम? किसको कहते हैं? वह शब्द जो संस्कृत से सीधे लिए गए और आज भी उनका प्रयोग होता है, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द कौन सा होता है? वह शब्द जो संस्कृत से लिए तो गए लेकिन आज जो है बोलचाल की भाषा में वो अपभ्रंश होकर के आजकल की भाषा में बोले जाते हैं, उनको तद्भव कहते हैं। अभी हम जब क्वेश्चन आगे करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिए आप। सीधे सीधे 100 से निकालिए संस्कृत, और तद्भव उसको कहते हैं जो आजकल के अपभ्रंश, भव से भ्रंश ले लीजिए, अपभ्रंश। ठीक, याद करने के लिए बता रहे हैं। 100 से संस्कृत ले लीजिए, संस्कृत से सीधे, और तद्भव से अपभ्रंश का भ ले लीजिए, भ्रंश यानी कि जो बिगड़ के जो शब्द आए हैं उनको तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो आज कम क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि इसकी रणनीति पर बात होगी। क्वेश्चन आज पहली क्लास है हमारी, तद्भव तत्सम की पहली क्लास है, और सामान्य हिंदी का जो सेकंड पेपर है समीक्षा अधिकारी का, उसके हम दूसरे टॉपिक को ले रहे हैं। ठीक, तो आइए पहला समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन करा करके आपको समझा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? ससुर। ससुर से तो परिचित हैं आप। ससुर, जिनकी शादियां होंगी उनके ससुर जरूर होंगे। तो कह रहे हैं कि ससुराल जा रहे थे ससुर के यहाँ। ठीक, ससुराल जा रहे थे ससुर के यहाँ। ठीक,
तो अब ये तो तद्भव हो गया, ठीक। अब इसका तत्सम शब्द क्या होगा? तद्भव हो गया ससुर, अब इसका तत्सम शब्द क्या होगा? तो तत्सम शब्द होता है स्वसुर, स्वसुर, ठीक। बस यही करना है। तो ससुर क्या हो गया? अपभ्रंश, बोलचाल की भाषा में हम ससुराल जा रहे हैं, ससुर है। और इसका होता क्या है असली जो शुद्ध है, संस्कृत से जो शब्द लिया गया था वो स्वसुर लिया गया था, ससुर। तो आपको करना क्या है, याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसको आप बोलचाल की भाषा में ले आइए। आप ये ना बोल करके, क्योंकि आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ अलग आप अंदर होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ अलग तरीके से सोचिए। तो आप क्या करेंगे, आप इस शब्द को ना बोल करके इस शब्द को बोलेंगे, और इसके साथ में शायद जिसके सामने बोलेंगे उसको पता भी नहीं होगा कि आप समीक्षा अधिकारी, शायद समीक्षा अधिकारी का कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। स्वसुर ये हो गया, ये एग्जाम्पल में भी ले लीजिए और आगे हम क्वेश्चन कराते रहेंगे, ठीक है। इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, आखिर किस चीज की जरूरत होती है कि 10 के 10 क्वेश्चन याद हो जाएं? तो बहुत सारे लोगों ने क्या है प्यारे बच्चों की इसमें बता रखा है कि नियम है, कुछ नियम कहते हैं कि नियम है, नियम, ठीक, रूल। इसमें रूल कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, इसका कोई रूल नहीं है। इसमें ट्रिक हो सकता है, इसमें ट्रिक हो सकता है, लेकिन रूल, नियम का मतलब है जो लागू हो। इसके साथ हम बात करते रहेंगे, बीच बीच में जो चीजें आएंगी ट्रिक की आएंगी वो मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन वो ट्रिक जो है 99% काम करेगी, 1% में गच्चा खाया जा सकता है, ठीक। तो उसको उस जगह पे अप्लाई करना है, उस ट्रिक को, जहां आपको चारों ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन ना आता हो, तब इस ट्रिक को आजमाइए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपको एक बार इसको ट्रिक को नियम के रूप में या ट्रिक के रूप में बता दिया जाता है तो आपका जो दिमाग का प्रोसेस होता है वो उसी तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में सोचने लगता है कि शायद ये नियम काम कर रहा है, लाओ इसे मार देते हैं, और आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है रिवीजन। जैसे रिवीजन कह लीजिए, कई बार रटना भी कह लेते हैं, रिवीजन कहना सबसे बेहतर होगा। सपोज करिए कि कई बार कहा जाता है कि रटना ठीक नहीं है, ठीक, रटना ठीक नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं कि रटना, रिवीजन करना एक जैसी बात। आइए बात करते हैं ए बी सी डी ई या क ख ग घ या समथिंग जो भी कुछ है। अब आप ये बताइए क्या आपने इसको समझा है या रटा है? इसका रिवीजन ही किया है तो इसीलिए तो आपको आज तक याद है। इसमें आपने क्या समझा, इसमें आपने क्या समझा ऐसा? इसको तो आपने रटा ही या बार बार रिवीजन किया, तो ये आज तक आजीवन याद है, सभी को पता होता है, ठीक है। तो मेरा केवल मतलब ये है, मेरा ये कहने का मतलब जिस जगह पे समझ बनानी है वो भी मैं आपको बताता रहता हूं कि यहां समझने की जरूरत है, ज्यादा समझने की जरूरत है। यहां पर क्या है, यहां पर आपको रिवीजन की जरूरत है बार बार। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब इस रूप में आए चीजें तो आप इस रूप में नहीं, इस रूप में बोलिए। अगर आपका फायदा होता हो ये चीज बोल देने से ही तो क्या नुकसान है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ससुर का तत्सम क्या हो जाएगा, स्वसुर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन फॉर्मेट भी हम आज बताएंगे, आगे भी बताते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पलंग। पलंग जानते हैं आप, पलंग ये क्या है, खूब बोला जाता है कि अरे यार मेरी पलंग है, ठीक, पलंग है। तो इसका क्या तत्सम होता है, पर्यक। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधे मिलता नहीं, क्वेश्चन सीधे सीधे आता है, पर्यक। पलंग का क्या होगा तत्सम, पर्यक होगा, ठीक। अच्छा, ये ऐसे तो बहुत आसान दिख रहा है क्योंकि आप कर रहे हैं, मैंने विलोम शब्द में ये बताया था कि करते हुए तो बड़ा आसान दिख रहा था, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन आपको बताया था और ऑप्शन के साथ कराया था तब वो थोड़ा सा हिला दे रहा था क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए आपको बार बार इस रास्ते गुजरना पड़ेगा। अब आप रात को अपने पलंग पर मत जाइए सोने, आप पर्यक पर चले जाइए। अगर आप पर्यक पर जाते हैं सोने के लिए और आपका एक शब्द अगर आपका बन रहा है, समीक्षा अधिकारी में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये बन रहा हो तो क्या खराबी है। तो पलंग पर मत जाइए, पर्यक पर जाकर के सो जाइए। अच्छा ठीक है, अगला आ जाइए, ओट। खूब ओट का नाम लिया जाता है, ओट तो आप भी बहुत अच्छे जानते हैं, ओट का नाम लिया जाता है, ठीक। तो आप
अगर ओट का नाम ले रहे हैं, ओट देख रहे हैं, ओट पसंद कर रहे हैं, तो क्या करिए, आप ओट मत पसंद करिए, ओस्ट पसंद करिए। अगर ओस्ट पसंद करेंगे तो बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे। समीक्षा अधिकारी में 10 नंबर का फायदा तो ऐसे ही मिलेगा, और बाकी आप जैसे फायदा ले सकते हो। ओट का क्या हो गया, ओस्ट हो गया, ठीक। क्या होगा, ये हो गया तत्सम और ये हो गया तद्भव, ठीक। नेक्स्ट ले लेते हैं कान। रोज लगभग नाम लिया जाता है। जीवन के दिनचर्या के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा जिसमें कान का नाम ना लेते हो आप। यार मेरा कान थोड़ा सा ऊंचा सुन रहा हूं मैं, या कान मेरा खराब हुआ है, या कान मेरा ठीक है। तो क्या कहिए, कान मत कहिए, कर्ण कह दीजिए इसको, कि मेरा कर्ण खराब है या कर्ण सही है, या कर्ण अच्छा, कर्ण बहुत अच्छा है। तो क्या हो गया, कान का तत्सम क्या हो गया, तत्सम हो गया कर्ण, और तद्भव हो गया कान। अब ये क्वेश्चन टफ कैसे हो जाते हैं, क्योंकि ये पूछ लेता है एग्जामिनेशन में प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, और दे देगा ससुर, दे देगा ए पर, ए ससुर दे दिया, बी पलंग दे दिया, सी ओढ़ दे दिया, और डी दे दिया कर्ण, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। अब अगर आपको नहीं दोनों आता है तो आप कैसे पता लगाओगे कि आखिर तत्सम कौन है। तो कर्ण क्या है, तत्सम हुआ, यही तो तत्सम होगा, तत्सम शब्द हुआ, ये हो गया तद्भव शब्द हो गया, ये हो गया तद्भव, ठीक। तो अगर आपको आता है आप तुरंत इसको गोला करोगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो आप क्या करिए प्यारे बच्चों कि अपने कर्ण को जो है बस खुला रखिए, और अभी दूसरी चीज का भी बता देंगे, अपने अक्षी को भी खुला रखिए, और इसी भाषा में बात करिए, आपके 10 नंबर तैयार हो जाएंगे। और मुख को बंद रखिए, ठीक। अपने आप आपके तैयार हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। मैं बताते चल रहा हूं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस उठाकर रिवीजन कर लीजिएगा और इस वीडियो को देख लीजिएगा। तत्सम तद्भव अगर नहीं आया और यहां से बाहर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने ये बात कही थी कि विलोम शब्द आपके एग्जाम में जितने भी विलोम शब्द आएंगे 10 के 10 हमारे यहाँ इसी टॉपिक से आएंगे जो हमने आपको बताया, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा के देख लिए। बाकी आप स्वतंत्र हैं, किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए जिसमें हिंदी में विलोम शब्द पूछा गया हो और उसको आप देख लीजिए। अगर उससे बाहर चला जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने एक चीज और बताई है कि अगर वो क्वेश्चन छूटा होगा तो सिर्फ इस वजह से छूटा होगा कि वो बहुत ही ज्यादा आसान होगा, जैसे दिन का रात हुआ। जैसे बीच में आया था एक क्वेश्चन जो हमने नहीं कराया था, मैंने आपको बताया था कि हया था, उसका विलोम शब्द बताना था, तो बेहया। मैंने यही बताया था आपको कि वो बेहया इसलिए है क्योंकि ऐसा इतना आसान था कि लगभग सभी बच्चों को पता था, इसलिए हमने इसको नहीं कराया ताकि आपका टाइम ना हो। इस तरीके के उस क्वेश्चनों को हमने छाट ले गए थे, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है हमारा जमुना, ठीक। तद्भव क्या है, जमुना, जमुना कह रहे जमुना जी में स्नान करने जा रहे हैं, ठीक। जमुना जी में होता क्या है, इसका तत्सम यमुना, ठीक, यमुना। तो अमूमन हर पढ़ा लिखा आदमी ज्यादातर यमुना ही कहता है, लेकिन हमारे ग्रामीण परिवेश के कुछ लोग जो गांव के हमारे भाई बंधु और चाचा चाची हैं वो जमुना भी कहते हैं कि जमुना जी में गए रहे। अरे अब जाएगी जमुना जी, वहां स्नान करेंगे, ठीक। तो हम तो यमुना ही कहते हैं, आप यमुना ही कहेंगे, तत्सम शब्द अपना सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बाहर है, बाहर। आप अपने मम्मी पापा से कहते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, तो क्यों कहिए बाहर जा रहे हैं, आप कहिए ना बाहे जा रहे हैं। बाहे, तो तत्सम क्या हो जाएगा, बाहे। कहां जा रहे हैं, बाहे जा रहे हैं, बाहे। नहीं, बाहर का तत्सम शब्द क्या हो गया, बाहर। बाहर क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया, तद्भव, जो अपभ्रंश हो गया है, जो आजकल की बोलचाल भाषा में बोला जाता है। जबकि बाह्य जो है संस्कृत का शब्द है और संस्कृत को सीधे लिया गया है शब्द, इन्हीं तत्सम शब्द है। नेक्स्ट ले लेते हैं। अगला है हमारा ईख, ईख, ठीक। ईख क्या है, अब ये देखिए कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। ईख का पहले लिख लेते हैं, तत्सम आपको बताते हैं। इक्षु, इक्षु, ईख मतलब ऊख भी कहते हैं कुछ जगहों पे, ठीक। ईख कहते हैं, ऊख भी कहते हैं पूर्वांचल में, और गन्ना भी कहा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अन्य इलाकों में गन्ना। तो ईख भी दे देगा तो आपको लगेगा कि लग रहा है कि ये तत्सम है, लेकिन ऐसा नहीं है, तद्भव है। ईख क्या है, तद्भव। इसका तत्सम क्या होगा, इक्षु होगा, इक्षु। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज होता है ऐसे क्वेश्चनों में पूछता है निम्नलिखित में से तत्सम है, ठीक।
निर्गुण से कौन सा शब्द तत्सम है, शब्द देगा, उसके बाद ईक लिख देगा, ईक भी उसमें होगा और एक शू भी होगा, यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ कैसे रहे हैं उसका फॉर्मेट जानना बहुत जरूरी है। ठीक, आपके पास बहुत अच्छे हथियार हैं, आपने एक से बढ़ के एक बेहतरीन चीजें बम, जैसे सपोज करिए कि पहले आपकी सेना बहुत बड़ी है और आज भी आपने क्या किया कि हाथी घोड़े और आप शस्त्र लेकर के पहुंच गए, हाथी घोड़ा, ठीक, ये आपके बहुत हथियार अच्छे हैं और आपको ग्राउंड ही नहीं मिला लड़ने के लिए, पता लगे कि रिहायशी इलाकों में लड़ाई चल रही है और आपके पास जितने भी संसाधन थे, बड़े बड़े टैंक वैंक लेकर के पहुंच गए किसी कॉलोनी में लड़ने। अब सकरी गलियां हैं, वहां कहां से आपका टैंक काम करेगा? तो वहां क्या चाहिए? बंदूक चाहिए, छोटी बंदूक चाहिए लड़ने के लिए, सैनिक चाहिए जो पैदल निकल करके मोटरसाइकिल पर यहां जाकर के लड़ सके, इन गलियों की जानकारी चाहिए, मैप चाहिए। तो आपके पास तो सारी मिसाइलें सब कुछ है और लड़ना है कि हाँ किसी कॉलोनी में, किसी सकरी जगह में, ठीक। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मुझे लड़ना क्या है। आप यहां से सब तैयारी करके चले गए, आपने सब तत्सम तद्भव पढ़ दिया और वहां क्या होता है कि वहां जाकर एग्जामिनेशन हॉल में आपसे पूछ दिया कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए, 4 तत्सम शब्द दिया, 4 दे दिया तद्भव शब्द, वहीं फ्लैट हो गए कि यार इस तरीके से तो हमने पढ़ा नहीं है। और एक काम करेंगे, अगली बार जब आएंगे एग्जाम में तो फोड़ के रख देंगे, तो अगली बार तो फिर आना ही पड़ेगा, समझ ही रहे हैं आप, तो क्यों अगली बार का लफड़ा लें आप, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। तो अगला क्या है? अटारी। अटारी, अटारी का क्या होता है? अटारी का होता है अट्टालिका, ठीक। अटारी का याद करिए, एग्जाम्पल बढ़िया है, अट्टालिका, अट्टालिका, इसका क्या हो गया? तत्सम शब्द है अट्टालिका, ठीक ठीक। अटारी का क्या हो गया? अट्टालिका। अब आइए नेक्स्ट पे ले लेते हैं। धीरे धीरे करके कुछ स्ट्रेटजी की बातें बीच में होती रहेंगी, कुछ मनोरंजन की भी बातें होती रहेंगी और जो होगी सब टू द पॉइंट होगी, मतलब हमारे अपने सिलेबस से और जो क्षेत्र है उससे हट करके नहीं होगी, ठीक है। अब आइए बंदर। आप दिन भर कहते रहते हैं यार मेरी छत पे तो बंदर आ जाते हैं, बड़ा परेशान करते हैं। बंदर, तो इसका ये क्या है? आप जो बोलते हैं, जो कि डेली यूज में बोल रहे हैं, तो तद्भव हुआ और इसका तत्सम क्या हो गया? वानर, ठीक। तो आप ये ना बोल करके ये बोलिए कि मेरी छत पे यार बहुत वानर आ जाते, वानर आ जाते हैं, वानर, वानर और बहुत परेशान करते हैं, ठीक। अगला लेते हैं, अगला है भौरा। भौरा, ठीक, खूब नाम लेते हैं, तद्भव शब्द है भौरा। भौरे का तत्सम क्या होता है? भ्रमर, भ्रमर, ठीक। इसको नाम लीजिए, इसका रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, याद हो जाएगा, 10 नंबर का काम हो जाएगा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगला लेते हैं पत्ता। पत्ता, आप परिचित हैं पत्ते से, इसका क्या होता है? पत्र होता है। ऑप्शन में पत्र दिया होगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये तो लेटर की बात कर रहा है, ये तो लेटर की बात कर रहा है, लेटर की बात नहीं कर रहा है। पत्ता का जो पत्र होता है ये इसका तत्सम शब्द है, ठीक। ये तद्भव है, पत्ता तद्भव है, ठीक है। अगला देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कपड़ा। कपड़ा, कपड़ा, ये जो कपड़े हम पहनते हैं कपड़ा है इसका। अब इसका क्या होगा? इसका होता है करपट, इसका तत्सम शब्द क्या होगा? करपट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधे मिल नहीं रहा है इससे। कपड़े का क्या हो गया? करपट हो गया, ठीक। हवा, अगला हम लोग शब्द लेंगे हवा। हवा, हवा, ठीक। हवा का क्या होगा? पवन। अब हवा का तत्सम शब्द पूछेगा हवा में, और हवा का जो है वायु भी लिखा होगा, लेकिन आपको हवा का तत्सम शब्द लगाना है, पवन ही लगाना है। हालांकि ऐसा कंफ्यूजन करेगा नहीं वो, लेकिन याद रखिए हवा का जो है पवन होगा तत्सम शब्द, ठीक है। अब आइए देखते हैं कोख। कोख, कोख का मतलब समझ रहे हैं? जो कोख होती है, माँ की कोख से बच्चे का जन्म होता है, कोख। और इसका तत्सम शब्द क्या होता है? इसका तत्सम शब्द होता है कुक्षी, ठीक। कुक्षी या कोष्ठ, या कोष्ठ। खूब जाते हैं, आपके घर वाले भी जाते हैं कहीं ना कहीं, यहाँ पर बेबी बर्थ हुआ होता है, तो आप इसको ध्यान रखिए, कुक्षी या कोष्ठ कहते हैं। तत्सम शब्द इसका कुक्षी या कोष्ठ हुआ।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको सबसे खास बात यह है कि विलोम शब्द के अंदर तो कुछ याद भी करने की जरूरत थी, आपको कुछ ज्यादा कोशिश करने की जरूरत थी। ये सेगमेंट जो हमारा है तत्सम तद्भव का, इसके अंदर सबसे खास बात होती है कि अगर आपने अपनी दिनचर्या जी ली इसके साथ में, यानी कि डेली की बोलचाल की भाषा में आपने अगर सिर्फ समझ लिया तो भी आपके 10 नंबर मिल जाएंगे, कहीं कहीं नहीं गए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है पीठ। पीठ, कौन सी पीठ? मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा, मैं पीठ नहीं दिखाता, मैं बहादुर हूं, मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। ठीक, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, तो क्या हो गया? पृष्ठ। इसका तत्सम क्या हो गया? पृष्ठ। अब एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि पीठ का अगर उसने तत्सम शब्द दिया और पृष्ठ भी दिया हुआ है ऑप्शन में और पृष्ठ भी दे देता है, पृष्ठ, पृष्ठ, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी दे देता है, इसलिए ये ध्यान देने की जरूरत है कि क्या लिखा है। बहुत माइनर अंतर करता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि पीठ का क्या होगा? तत्सम जब होगा पृष्ठ होगा, पृष्ठ नहीं होगा, पृष्ठ गलत हो जाएगा, पृष्ठ का मतलब पन्ना हो जाएगा। ठीक, जो कागज के पन्ने होते हैं उसका हो जाएगा पृष्ठ। ठीक है, इसलिए पृष्ठ ही होगा। हिंदी सब, हिंदी व्याकरण जो होता है, हिंदी ग्रामर जो होता है, वो बड़ा ही मजे से देखने और सुनने की चीज होती है। ठीक, अगला देख लेते हैं, चक है। अगला हमारा है चक, चखना, चक समझ रहे हैं? चखना, तो चक का क्या तत्सम शब्द हो जाएगा? चक्षु। क्या हो जाएगा? चक्षु, चक्षु, ये हो गया तत्सम शब्द, ये हो गया तत्सम शब्द, ये हो गया तद्भव शब्द चक का। अगला ले लेते हैं विसरना। अगला है हमारा विसरना, विसरना। ठीक है, विसरना का तत्सम शब्द क्या होता है? विसरना का होता है विस्मृति, विस्मृति। ठीक, विसरना, तुम मेरे दिमाग से विसर गए हो, हम तुमको विसरा दिए, हम तो हके विसरा दे लें। भोजपुरी के जो लोग होंगे उनको सबको बहुत अच्छे से आता होगा, हम तो हके विसरा दे लें, विसरना, तो विस्मृति। ठीक, विस्मृति, इसका क्या होगा आपका तत्सम? विस्मृति। ठीक है, विसरना का क्या हो गया? विस्मृति। अगला लेते हैं छठा, छठा, छठा क्या है? अब ये देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में आज भी बोलचाल की भाषा में वैसे के वैसे बोले जाते हैं। ठीक, तो अब इसको खूब बोला जाता है। क्या हो गया? षष्ठ। ठीक, आज भी बोला जाता है पंचम, षष्ठ, सप्तम, ये संस्कृत की शब्द तो है। छठा आज बोलते हैं मेरा नंबर छठा है, षष्ठ, षष्ठ नंबर है। ठीक, ऐसे करके आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए अगला ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, कंधा। ठीक, कंधा, कंधा आप जानते हैं, कंधा इसको कहते हैं, कंधा, मेरा कंधा बहुत मजबूत है, मेरा कंधा ऐसा है, तो आप इसको कहेंगे क्या बोलचाल भाषा में? स्कंध कहिए, स्कंध, स्कंध। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे हमारे जो जिम में जाते होंगे, तो एक दिन शोल्डर की एक्सरसाइज करते होंगे, वो शोल्डर किया जाता है, अलग अलग एक्सरसाइज होती है, आप जानते होंगे। अगर वहाँ किसी जिम में जाते होंगे, वहाँ इंस्ट्रक्टर आपको बताते होंगे, तो कंधा, तो आप शोल्डर का मतलब क्या होता है? कंधा होता है, तो आप मत कहिए शोल्डर की एक्सरसाइज, कह दिया आज मैं स्कंध करूंगा, तो सब लोग सॉफ्ट हो जाएंगे, तो देखेंगे यार ये क्या कह रहा है, और आपका एक क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आप समझिए, समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में, उसके अलावा ये कंधे का तत्सम शब्द आपको या तत्सम या तद्भव, तत्सम देके तद्भव पूछ लेगा, तद्भव देके तत्सम पूछ लेगा। ये चीज है, मैं फॉर्मेटिंग करके आपको लगातार बताता रहूंगा क्वेश्चनों को। ठीक है, तो ये जो है आप ध्यान रखिए, इसको बोल चाल के आप गए जिम में, आपने कह दिया आज मेरा स्कंद का टर्न है, मैं स्कंद करूंगा। ठीक, इस तरीके से, तो ये चीज है। ठीक है, अगला ले लेते हैं प्यारे बच्चों, अगला है हमारा पत्थर। पत्थर, पत्थर क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? पाषाण, पाषाण। ठीक, आपने देखा है इतिहास पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट होंगे, थोड़े बहुत पढ़ते होंगे, या जो नहीं भी इतिहास के स्टूडेंट, हिस्ट्री के स्टूडेंट, वैसे भी जानते होंगे पाषाण काल एक था। पाषाण काल मतलब पत्थरों का काल, उस समय जो जो चीजें होती थी पत्थरों से होती थी, पत्थर पहले ही मार्क किए जाते थे, पत्थर से पहले ही रहा जाता था अंदर, पत्थर का बहुत उसी के हथियार हुआ करते थे शिकार करने के लिए, इसलिए पाषाण युग
तो इसका तद्भव हो गया पत्थर और उसका तत्सम क्या हो गया, पाषाण हो गया। ठीक है। भूख अगला हमारा है, भूख। भूख बहुत लगी, इसको तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। इसलिए आप जब भी घर में अपने घर में परिवार में जाइए, अपने माता पिता के पास जाइए, या जैसे भी हॉस्टल में रहते हो तो अपने कुक के पास जाइए, या खुद आप कहिए कि मुझे बहुत क्या लगी, बुभुक्षा लगी है। क्या लगी है, बुभुक्षा, मुझे बुभुक्षा लगी है। ठीक, ये मत कहिए कि मुझे भूख लगी है, कहिए बुभुक्षा लगी है मुझे, बुभुक्षा। देखिए क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो क्वेश्चन आते ही आते एग्जाम में, इसलिए आप इसको हंसते खेलते याद कर सकते हैं। तो क्या लगा, बुभुक्षा लगा है। अगला देख लीजिए, मिट्टी। मिट्टी में खेलते हैं बच्चे हैं, जो भी कुछ है, जितने भी लोग हैं सभी लोग मिट्टियों से परिचित हैं। तो क्या है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अरे माफ कीजिएगा, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा मृत्तिका। ठीक, क्या हो जाएगा, मृत्तिका। विलोम शब्द, इसका तत्सम शब्द क्या होगा, मृत्तिका। इतना ज्यादा विलोम शब्द मैंने आपको बता दिया और इतना बोल बोल के बता दिया है कि बार बार ध्यान नहीं रह रहा है। क्या है, तत्सम शब्द क्या है इसका, मृत्तिका। ठीक है। अब आ जाइए देखते हैं अगला क्या है। अगला हमारा है कड़वा। बहुत कड़वा लगा है, अब मिर्ची बड़ी कड़वी थी। ठीक, बहुत कड़वी मिर्ची थी, तो क्या है, कटु। बड़ा कटु है, बड़ा कड़वा बोलता है, बहुत कटु बोलता है। दोनों शब्द यूज होते हैं बराबर। कटु जो है तत्सम शब्द है, ये ट है, कटु जो है तत्सम शब्द है, और कड़वा जो है तद्भव शब्द है। ठीक, बड़ा कटु बोलता है, तत्सम है, बहुत कड़वा बोलता है, तद्भव हो जाएगा। ठीक, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है प्यारे बच्चों, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। अगला देख लेते हैं, हमारा है गेहूं। अगर आप अपने घरों में रहते होंगे तो बहुत बार आपको गेहूं को पिसवाने जाना पड़ता होगा। ठीक, तो एक बार आप ये कह दीजिए कि इस बार गेहूं नहीं, हम गोधूम लेके जाएंगे, गोधूम। ठीक है, क्या लेके जाएंगे हम पिसवाने, गोधूम। क्या लेके जाएंगे, इस बार हम जो ले जाएंगे वो गोधूम लेके जाएंगे पिसवाने के लिए। ठीक है, गोधूम लेके पिसवाने जाएंगे। ठीक, नीम की पत्तियां बहुत फायदेमंद होती हैं। नीम आप जानते हो, नीम की पत्तियां बहुत फायदेमंद होती हैं। नीम का पेड़, ये भी जानते हो आप। तो क्या होता है, आप ये कह दो कि नींब बहुत कड़वी होती है, नींब बड़े फायदेमंद है। नींब क्या हो गया, नींब। तत्सम क्या हो गया, नीम हो गया, और तद्भव क्या हो गया, नीम हो गया। ठीक, ये प्यारे बच्चों आज हम इतना ही लेंगे अभी, क्योंकि आपको थोड़ा सा बताना पड़ा है, थोड़ी और बात करेंगे इसके अंदर। अब आप ये देख लीजिए कि जैसे ये इसमें अलग अलग क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट किए जाते हैं प्यारे बच्चों। इसमें कई बार ऐसा होगा कि पूछ लेगा निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ठीक, तो अब की क्या कर दिया, पहले मैंने वो फॉर्मेट बताया, अब नया फॉर्मेट ले लीजिए। पूछ रहा है कि अब निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है। ठीक, तो इसको ए डाल दिया, इसको बी डाल दिया, इसको सी डाल दिया, और ये डाल दिया डी। ठीक है, पूछ लिया निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि पाषाण तत्सम शब्द है, बुभुक्षा तत्सम शब्द है, मृत्तिका तत्सम शब्द है, तभी तो आंसर कर पाएंगे कि कड़वा है कि नहीं। अगर या तो तीनों ये पता हो, या 100% ये पता हो कि कड़वा जो है तद्भव शब्द है ही है। ठीक, तो ये एक फॉर्मेट हो गया। एक फॉर्मेट भी और क्वेश्चन पूछता है, धीरे धीरे इसको क्वेश्चन भी कराएंगे, अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। इस पर क्वेश्चन कराएंगे सीधे सीधे, आपको क्वेश्चन लिख करके ABCD ऑप्शन डाल करके बताएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि पूछ देगा कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्द का पेयर बनाइए या छांटिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऐसे दे देगा पत्थर का पाषाण है, भूख का भूक्षा है, मिट्टी का मृत्तिका है, और कड़वा का कह देगा, कड़वा का लिख देगा तीता, कड़वा का कह देगा तीता। ठीक, ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, हम आपको लगातार बताते रहेंगे। क्वेश्चन फॉर्मेटिंग भी बताऊंगा धीरे धीरे। आज चूंकि पहली क्लास है हमारी, तो आपको कोशिश की बताने की, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझा पाया। और सबसे जरूरी चीज है प्यारे बच्चों ये कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो आपके पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। पढ़ाना और पढ़ाने का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, प्रिपरेशन करा रहा हूं। किस चीज के लिए, एग्जाम में जाने के लिए। ठीक है, पढ़ाना तो आप पढ़े ही हैं, इतने सालों से पढ़े हैं, आप सब जानते हैं। तो क्या है, ये प्रिपरेशन, तैयारी। ठीक, कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जामिनेशन में, और
इतना आसान है, सोचिए आप 60 नंबर का क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे जब तक आपका अभी एग्जामिनेशन का आपका विज्ञप्ति या नोटिफिकेशन आया नहीं है अभी। तभी आपका हम 20वें क्वेश्चन पर, यानी 20 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, 10 हमारा हो गया, 10 स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो हमने लिया तत्सम तद्भव और जानने की कोशिश की कि होता क्या है। मैंने बताया आपको कि तत्सम का मतलब वह सब जो संस्कृत से लिया गया हो सीधे, और उसका अपभ्रंश जो आजकल की बोलचाल की भाषा में होता है, तद्भव कहता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया, आप कमेंट सेक्शन में, जो मैं कहता हूँ पत्र, आप पत्र भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को मुझसे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनको दूर कर दूं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके साथ में एक चीज़ और बताता चलूँ आपको कि हमारी क्लास और जीएस की होती है, करंट अफेयर्स की होती है। जीएस आप उसको समीक्षा अधिकारी का ही मान के चलिए, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें जीके यानी कि करंट अफेयर्स ही होते हैं, समसामयिक घटनाक्रम सिलेबस में दिया हुआ है, उन सबके लिए ये जरूरी है और ये सिलेबस में होता है। तो उसकी क्लास डेली होती है, 10-11 बजे तक हमारा वो सेगमेंट जो है अपलोड कर दिया जाता है और आप तक पहुंच जाता है। आप वहां जा करके वो डेली के लगभग 5, 7, 8, 10 जो भी क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन को हम आपसे डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेटिंग के साथ में, और जो भी होती है चीजें, जो भी घटनाएं घटी हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है, उनके सभी पहलुओं पर बात करते हैं कि क्वेश्चन पूछे कैसे जा सकते हैं, इसको यहाँ से क्या क्या और पूछा जा सकता है, इन सब की बात करते हैं। तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। थोड़ा हो सकता है कि आपको संयम ये रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों की हम इसी बोर्ड के साथ में भी चल रहे हैं। हो सकता है आपको लग रहा होगा थोड़ी दिखाई हमको बहुत अच्छे से नहीं देता है, लेकिन आप कंटेंट को देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या जानने वाला कोई मुझे बता रहा है या सिर्फ लिखा हुआ कोई चीज पढ़ी जा रही है। आपको अपने आप पता चल जाएगा। थोड़ा संयम रखिए, बोर्ड के ऊपर नजर रखिए, मुंह बंद करके, आंख नहीं अक्षी और कान नहीं कर्ण खुले रखिए। ये तत्सम तत्व हो गया आपका, तो आपको जरूर है फायदा मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। धन्यवाद।